नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। तो अभी तक हमने 2 लेक्चर में जितना कुछ भी कवर किया है, उन सब कॉन्सेप्ट पे आप एट लीस्ट 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। जो भी लोग यूपीपी की तैयारी कर रहे हो एट लीस्ट 20 क्वेश्चन पर कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। नहीं तो एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं होगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली जो लोग यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससी या रेलवे या बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम में एप्टीट्यूड पूछा जाता है, उन सब के लिए ये एक मैं सीरीज चलाया हूँ जो डेडिकेटली यूपीपी के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है अपना नंबर सिस्टम का डिविजिबिलिटी रूल्स और डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो कई बार एग्जाम में बहुत बिग बिग नंबर दिए रहते हैं, जैसे 5, 6, 8 आपको ऐसा दिया रहे और आपसे पूछे कि ये नंबर 2, 3 कुछ भी देके पूछे डिवाइड होगा कि नहीं। अगर आप वहाँ भाग देने जाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा उसको डिवाइड करने में। और आपके पास पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम लिमिट आपको पता है कि 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ सही करना रहता है। तो आज के लेक्चर में हम डिविजिबिलिटी रूल को पूरा देखने वाले हैं। आप शांति से वीडियो अप्रॉक्स 1 घंटे के ऊपर ही होगा, तो उसको शांति से बैठ के देखिए। इस लेक्चर के बाद आपका डिविजिबिलिटी के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला रूल। अब देखो कोई भी नंबर का जो है वो 2 से डिवाइड होगी कि नहीं, किस कंडीशन में होगी उसको यहाँ देखते हैं। तो देखो कह क्या रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजिट 0, 2, 4, 6, 8। देखो ये कह रहा है कि कोई नंबर 2 से तभी डिवाइड होगी जब उसका लास्ट डिजिट आपको पता है, जैसे 8, 2, 4, 5, 6, 8। सपोज ऐसा एक नंबर है और आपसे पूछ रहा है 2 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप इसमें देखो लास्ट डिजिट आपका ये है, हमेशा जो एकदम लास्ट में है, वहां देखना है कि उसके इकाई के स्थान पे क्या है। अगर इकाई के स्थान पे 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, तो वो नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा। देखो इसमें जब 2 से आप भाग दोगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। आई होप आपको ये आइडिया आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, या आपका कोई क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, अभी तक हमने जितना डिस्कस किया है, आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल देखो 2582, जिसके भी लास्ट में आपका क्या है 0246 देखना है। 53840 कितने भी अंक का बना दे, अगर आपको ये पता रहेगा कि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8। और देखो ये बेसिकली है क्या, ये सब आपका इवन नंबर है। तो अगर इवन से डिवाइड है, आप एक ये भी पॉइंट रख सकते हो कि लास्ट की डिजिट आपकी इवन होनी चाहिए। तो ये रहा 2 से डिवाइड का रूल। चलिए अगला रूल देखते हैं 3 से। देखो हम ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट पे 2-2 क्वेश्चन करेंगे। बाकी प्रैक्टिस आपके ऊपर है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड उतना ज्यादा इंक्रीज होगी एप्टीट्यूड में। और एप्टीट्यूड में कभी भी ट्रिक की तरफ मत जाइए, हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। सारे ट्रिक इसी कॉन्सेप्ट से निकले हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन में जरा सा चेंज किया और आपके ट्रिक आपने रट्टा मारा है तो आप तुरंत गलत हो जाओगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है। तो चलिए 3 का रूल देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3। देखो ये कह रहा है कि कोई नंबर 3 से तभी डिवाइड होगी जब उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड हो। जैसे एग्जांपल लेके यहाँ मैं समझाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई नंबर दिया है 90453। अब आपको देखना है कि इसका ये सारे अंक हैं, मैंने न्यूमरल और नंबर सिस्टम में आपको सिखाया हुआ था कि इसको क्या कहते हैं। तो चलिए इन सबको आप ऐड करिए। 9 + 0 + 4 + 5
प्लस 3। देखो कितना आ रहा है जब इसको ऐड करोगे। 9 4 13, 13 5 18 और 18 3 21। टोटल सम कितना आया? 21। अब आप 21 को चेक करो, क्या ये 3 से डिवाइड है? देखो ये मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको भाग भी समझ में आ जाए। जब 3 से देंगे तो क्या आएगा? 21। इधर एक में से एक गए शून्य और दो में से दो गए शून्य। तो देखो पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है। अब एक क्लास 4 5 की चीजें हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूं। जब 21 में 3 का भाग दोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर इनके अंकों का योग 3 से डिविजिबल है, सो 90453, इसको आप रीड कैसे करोगे? 90,453। हिंदी में बोलेंगे 90,453। ये किससे डिवाइड है? इज डिविजिबल बाई 3। ऐसे कोई भी नंबर आए, अगर आपसे 3 से पूछे, सीधा उनके अंकों का योग कर दीजिए। अगर वो डिवाइड है तो आपका ये भी डिवाइड होगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसको देखो डायरेक्ट करते हैं। 5 9 2 4 8 2। आपको चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले अंकों का योग लो। 5 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2, इनका सम करोगे तो आपको क्या निकल के आएगा? देखो ध्यान से। जब इनका हम सम करेंगे, ये निकल के आएगा 9 5 14 2 16 4 20 8 28 2 30। और जब 30 में को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या पूरा कट जाएगा? पूरा भागफल आपका आएगा 10। तो 30 डिविजिबल बाई 3, सो 5,92,482 इज डिविजिबल बाई 3। 5,92,482 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है। तो जब भी एग्जाम में आए, आप कैसे करोगे? सीधा उनके अंकों का सम ले लेना है। एक ही कॉन्सेप्ट को याद रखना है और कुछ नहीं करना है। इसमें सिंपल सी बात है। और ये आपको तभी याद आएगा जब इस पे आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला रूल देखते हैं 4 का। अब समझते हैं कोई नंबर 4 से कब डिवाइड होगी। तो देखो ये कह क्या रहा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4। देखो ये कह रहा है कि कोई नंबर 4 से तभी डिवाइड होगा जब उसके लास्ट का 2 अंक जो है वो आपका 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 4 5 4 5 6 8 3 2 9 6 0। अब आपको इसको चेक करना है कि क्या ये 4 से डिवाइड है कि नहीं। चेक डिविजिबल बाई 4 आर नॉट। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर दे देगा और आपको कोई भी अंक दे देगा, पूछेगा इससे डिविजिबल है कि नहीं। अगर आपको ये सब ट्रिक्स नहीं पता रहेगी, आप भाग देने जाओगे, एक में अप्रॉक्स 1.5 मिनट्स लगेंगे, जो आपका टाइम कितना ज्यादा लेके जाएगा। एक ही क्वेश्चन 3 मिनट लेके जाएगा। और अगर आपको ये सब पता रहेगा, आप हार्डली 10 सेकंड में इसका आंसर कर दोगे। तो चलिए इसको देखिए। इसके केवल लास्ट 2 डिजिट को हम लेते हैं। जब इसके लास्ट के 2 अंक को लेंगे, इसको किससे डिवाइड करना है? 4 से। अब 60 में जब हम 4 का भाग देंगे तो क्या भाग फल जाएगा? 15। और रिमाइंडर क्या आएगा? जो शेष फल है, रिमाइंडर आपका निकल के आएगा 0। अब लास्ट के 2 अंक अगर डिविजिबल है, हमें इधर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब 4 5 6 8 3 2 9 6 0। आगे कितना भी लंबा अंक दिया रहे, हमें केवल लास्ट के 2 से मतलब है। अगर वो डिविजिबल हो गया तो ये आपका 4 से डिविजिबल होगा। तो ये रहा 4 से डिविजिबल का रूल। देखो ये सब बहुत ही इजी है। ये आपको तभी याद रहेगा जब इस पे आप अच्छा खासा प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एक टाइम के बाद सारी चीजें भूल जाओगे। तो चलिए अब अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। तो चेक करते हैं कि कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगी। तो देखो ये कह क्या रहा है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर इज आइदर 0 और 5। देखो ये कह रहा है कि कोई नंबर 5 से तभी डिवाइड होगी जब उसके लास्ट का डिजिट
जो इकाई का अंक है वो या तो 0 हो या 5 हो। तो चलिए इसको एग्जांपल से आपको दिखाते हैं। जैसे 500985। अब देखो लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है, तो मतलब ये नंबर 5 से डिवाइड होगी। ऐसे ही आप मानो 58998645 कुछ भी लिख दो, अगर ये लास्ट का 0 है तो ये नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगी। तो 5 का एकदम इजी है, लास्ट का डिजिट को केवल देखना है। अगर 0 या 5 है तो 5 से डिवाइड होगी, नहीं तो नहीं होगी। जैसे आप इसको एक लेते हैं 599456 8। क्या ये 5 से डिविजिबल है? इसके लास्ट के अंक को देखो, लास्ट का अंक 8 है, तो क्या 8 5 से डिविजिबल? लास्ट का अंक आपका क्या है? 8 है, जो न तो 0 है न 5 है, इज नॉट डिविजिबल बाई 5। तो कितना इजीली हमने इसको कर लिया है, कुछ भी नहीं करना है आपको। इकाई के लास्ट के 2-3 ही अंक देखने हैं, जितना अभी तक हमने देखा। चलिए 5 के बाद 6 आता है, उसको देखते हैं। अब देखो ये क्या कर रहा है, 6 का रूल, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। देखो ये कह रहा है कि एक कोई नंबर 6 से तभी डिवाइड होगा जब वो 2 या 3 से हो। देखो जब जब आपका भी कंपोजिट नंबर आना शुरू होगा उसका मैं आपको बता देता हूं। इसके अगर ये फैक्टर से डिवाइड होगा तो ये इस नंबर से भी डिवाइड होगा। आगे जितने भी आएंगे ये आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसका वाइस वर्सा नहीं ट्रू है कि अगर 3 से डिवाइड है तो 6 से भी होगा, ये जरूरी नहीं है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं 10008। अब आपको चेक करना है क्या ये 6 से डिविजिबल है। तो 6 के लिए आप पहले क्या करोगे, चेक विथ 2। सबसे पहले हम 2 से देखते हैं अगर ये नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं। अब जब 2 से आप देखोगे, 2 का क्या रूल था, लास्ट का डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो ये 8 है, लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज 8। तो ये क्या है आपका, डिविजिबल बाय 2। तो अब देखो 2 से तो डिविजिबल हो गया, लेकिन 1 से हम रिजल्ट नहीं जज कर सकते। अगला अब हम फिर चेक करेंगे 3 से, चेक विथ 3। अब जब आप 3 से करोगे तो 3 का क्या रूल था, इनके सारे अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो चलिए 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 8, जब इनका सम करेंगे निकल के आएगा 9। तो क्या देखो 9 3 से डिविजिबल है, तो जब 9 बाई 3 करेंगे तो रिमाइंडर अपना आएगा क्या, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब 9 आपका 3 से डिविजिबल है, तो सबको पता है। तो आपका क्या है, 10008 इज डिविजिबल बाई 6। बस यही कॉन्सेप्ट लगाना है, जब भी 6 से पूछे आप 2 और 3 से दोनों से चेक करना है। देखो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिए, या आपका कोई क्वेश्चन है जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, आप हमको टेलीग्राम पे भी उसको पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब 6 के बाद आता है 7। तो देखो 7 का थोड़ा डिफरेंट है, इसको अच्छे से समझिए, क्योंकि आप देखोगे बहुत सारे 90% बुक में डिविजिबिलिटी रूल आप 7 दिया ही नहीं। आप कोई भी बुक यूज कर रहे होंगे देखेंगे किसी किसी बुक में ही दिया है, क्योंकि 7 का लंबा होता है और वो लोग स्किप कर देते हैं। तो देखो नंबर सिस्टम एक लेंदी टॉपिक है, अगर आपको हार्ड लग रहा होगा तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, क्योंकि नहीं देखोगे तो आपको पूरा जितना एप्टीट्यूड है, अगर नंबर सिस्टम ही नहीं क्लियर है तो पूरा तो नंबर ही है, तो आपको सारा हार्ड लगने वाला है। तो चलिए 7 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं, फिर उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे। देखो ये कह क्या रहा है, टेक द लास्ट डिजिट एंड देन डबल द लास्ट डिजिट। तो ये कह रहा है कि कोई भी नंबर दिया हो, आप उसके लास्ट डिजिट मतलब इकाई को लीजिए और उसका डबल कर दीजिए। उसके बाद कह रहा है सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। तो यहां से जो डबल करने पर नंबर आई और जो बचे हुए नंबर हैं, देखो बचे हुए नंबर लास्ट का ले लिए हो तो हट जाएगा, उसमें से आपको घटा देना है। थर्ड पॉइंट है, इफ द नंबर इज 0 आर ए मल्टीपल ऑफ 7। जब हम घटा रहे हैं
वो नंबर आपका 0 आए या 7 का मल्टीपल आए, देन द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7, तब आपका जो नंबर दिया हुआ है वो 7 से डिविजिबल होगा, नहीं तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, नहीं तो आपको ये नहीं समझ में आएगा, वहां और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिया है 5 4 9 7 5 5 5 और आपसे पूछ रहा है कि चेक डिविजिबल बाय 7 आर नॉट। तो आप कैसे करोगे? जो जो रूल सभी पढ़े उसको एक एक करके अप्लाई करते हैं। 3 स्टेप्स है, तो चलिए उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस नंबर को लिख लेते हैं। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको डाउट ना हो। 5 4 9 7 5 5 5। अब आप ध्यान से देखो ये कह क्या रहा है, लास्ट डिजिट को लेना है। ये हमने लास्ट डिजिट को ले लिया। अब इसमें क्या करना है, 5 को ले लिया, इसको डबल कर देना है, तो कितना आया, 10 आया। अब ये जो 10 आया, ये जो बचे हुए नंबर हैं इसमें से इसको घटा देना है। अभी देखो 5 को मत टच करिएगा, 5 निकल चुका है, तो ये आया 5, 5 में से 1 गए 4, 7 9 4 5। इसको तब तक करना है जब तक ये 2 डिजिट में ना आ जाए। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाइए, अब लास्ट डिजिट को फिर से लीजिए, तो यहाँ देखो लास्ट डिजिट अब क्या आया, फिर से 5 आया है। तो यहां से फिर आप 5 इंटू 2, पहला स्टेप है आया 10। अब जो बचे हुए नंबर है, दूसरा स्टेप, बचे हुए नंबर कितने बचे, 5 4 9 7 4, तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करिए। यहाँ मैं माइनस का साइन लगा देता हूं ताकि समझ में आए। जब इसको यहां से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 7 में से एक गए 6 9 4 और 5 आएगा। अब देखो नंबर कितने में आ गया, अभी यहां से कितने डिजिट का था, अब आ गया है 5 डिजिट में। फिर से सेम ऑपरेशन करते हैं। अब 4 को आप डबल करो, अब तो आपको समझ में आने लगा होगा कि चल क्या रहा है। 4 को जब आप डबल करोगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 2, ए आएगा 8, और 8 को ये जो नंबर है उसमें से घटाना है। क्या बचा आपका, 5 4 5 4 9 6, 5496, और इसमें से क्या घटाना है, 8 को। जब 8 को घटाओगे तो क्या आएगा, यहाँ 16 में से 8 गए 8, यहाँ बचा 8, इधर बचा 4 और यहाँ बचा 5। अब फिर लास्ट डिजिट को लो, अब 8 हुआ आपका लास्ट डिजिट, इसका डबल करिए, 8 इंटू 2, तो कितना आया 16। अब 16 को जो बचे हुए हैं इसमें से घटाना है। जब इसमें से घटाओगे, 8 में से 6 गए 2, 4 में से 1 गए 3, यहाँ निकल के ये बचा 5, तो यहाँ निकल के आएगा 0। अब लास्ट डिजिट क्या बची है, 2, तो अब 2 को लीजिए और इसका डबल कीजिए, तो 2 इंटू 2, ए निकल के आया 4। अब 53 में से आपको ये 4 यहाँ घटा देना है। जब 53 में से आप 4 घटाओगे तो सॉरी, यहाँ क्या बचा है आपका, जब आप इसमें से घटाओगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 1 मिनट हम कैलकुलेशन फिर से देख लेते हैं। जब यहाँ आप अब देखो जब 53 में से 4 घटाओगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 49। कैलकुलेशन एकदम सही है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से देख लेना। अब देखो जब ये 2 डिजिट में आ गया तो हम इजीली इसको चेक कर सकते हैं। जब 7 49 में 7 का भाग देंगे तो ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो जो रिमाइंडर आया वो आपका आया 0। मतलब आपका जो नंबर था 5 4 9 7 5 5 5 इज डिविजिबल बाई 7। देखो ये आपको दिखने में भले लेंदी लग रहा होगा, जब आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, स्टेप्स को समझ जाओगे, तो ये आपका 1 मिनट के अंदर हो जाएगी। तो मैं स्टेप्स को समझाने के लिए इतना किया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जो कह रहा था देखो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। जो लास्ट का अंक है उसको डबल कर देना है, उसको डबल कर दिए। अगला स्टेप है कि जो नंबर बच गए, अभी देखो जब इसको हमने डबल किया तो ये 5 डिस्कार्ड हो गया, 5 की कोई वैल्यू नहीं रही। इतने बचे 54 97 55। अब इसमें से जो डबल किए हो उसको घटा देना है। फिर जो बचा उसी स्टेप को जो ऊपर लगाए सेम स्टेप रिपीट करते जाना है। कब तक करना है, जब तक आपका नंबर 0 या 7 के मल्टीपल में ना आ जाए।
अगर 7 के मल्टीपल में नहीं आई मतलब वो 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका एक एग्जांपल और करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए। मानो आपको चेक करना है 2455 इज डिविजिबल बाय 7 आर नॉट। तो आप कैसे चेक करोगे? देखो अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं। तो सबसे पहले आप 2455 लिख लीजिए। लास्ट डिजिट को आप लीजिए। लास्ट क्या है? 5 है। अब देखो जब इसको हमने ले लिए तो यहां से हट जाएगा। इसका डबल करिए 5 इंटू टू, ये निकल के आया 10, जो बचा हुआ है 10। इसमें से इसको घटा दीजिए। जब घटाओगे तो क्या निकल के आएगा? 235। फिर वही स्टेप को लगाइए। अब इसको 5 को लेते हैं। अब जो हमने 5 को लिया तो यहां से हट चुका है, बचा नंबर केवल 23 है। तो 5 इंटू 2 फिर करिए, निकल के आया 10। तो 23 में से जब 10 को घटाएंगे निकल के आएगा 13। अब देखो क्या 13 आपका 7 से डिविजिबल है? जब आप 13 में 7 का भाग दोगे तो रिमाइंडर बच के आएगा आपका कितना? 7 दूना 14 होता है, मतलब रिमाइंडर आपका बच के आएगा 6। तो आपका जो 2455 है इज नॉट डिविजिबल बाई 7, इज नॉट डिविजिबल बाई 7। देखो कितना इजीली हमने इसको कर दिया। जब आप एक बार इस स्टेप को समझ जाओगे ना, जो लंबा सा भाग देते हो वो आपका बहुत ज्यादा टाइम रिड्यूस कर देगा। आप उसमें मत जाइएगा। बस एक ही स्टेप है, 2-3 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे, आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए अगला रूल्स देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। 8 से डिवाइड का हम रूल देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन रीड करते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। इफ a number is divisible by 8, its last 3 डिजिट, देखो नंबर के लास्ट के 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर आपका 8 से तभी डिवाइड होगा जब उस नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो हैं वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। तो जैसे 4 में हम लास्ट के 2 देखते थे, 8 में हम लास्ट के 3 देखेंगे। स्टार्टिंग का क्या है उससे हमको मतलब ही नहीं है। चलिए एक देखते हैं, मानो 953333336 कोई नंबर दिया है और आपको बोल रहा है चेक करो क्या ये 8 से डिवाइड है कि नहीं। तो आपको स्टार्टिंग का देखना है नहीं, केवल लास्ट के 3 डिजिट को आप पकड़िए। तो आपको 360 डिवाइडेड बाई 8 करिए। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब 360 में आप 8 का भाग दोगे तो 8 चौक 32, शेष फल आएगा 4, और 4 और शून्य बचेगा 40। जब इसको डिवाइड करोगे तो फिर 8 पंजे 40। तो जो आपका रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? देखो यार, नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए एकदम। अगर नहीं फास्ट रहा तो आप वहां टाइम कैसे सेव करोगे? अगर इन सब में आप हर को मैं ऐसे दिखाऊं कि 360 भागे 8, ये सब तो क्लास 1 या 2 वालों को सिखाया जाता है। इसमें आप सबसे पहले 4 का भाग दो, देखो 1 में नहीं जा रहा है तो 6 में से 2 गए 4, और 3 में से 3 कुछ नहीं आया तो इसको कट अंकुट मारते थे। फिर अगला अंक उतारते थे, आता था 0। अब देखो 40 में 8 का कितना बार जाएगा? 5 बार जाएगा। तो ये 40 से 40 डिवाइड हो गया। अब यार ऐसे अगर मैं एक एक करने जाऊंगा, सोचो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और टाइम लिमिटेड है, इसलिए आप कैलकुलेशन एकदम फास्ट रखिए। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल मान लेते हैं 9। अब अगला एग्जांपल है 9249441 8। आपको इसको चेक करना है क्या ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसको कैसे चेक करोगे? कुछ नहीं, आप ये लास्ट के 3 डिजिट को लीजिए। अब 418, इसको 8 से आप डिवाइड करिए। जब 8 से आप भाग दोगे, 8 पंजे 40, शेष फल बचा 1, क्योंकि 41 है, और 1 और 8 कितना हुआ? 18। 18 में जब 8 का भाग दोगे तो शेष फल क्या आएगा? शेष फल आपका आएगा 2, रिमाइंडर 2। तो शेष फल आया आपका 2। तो आपका क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? ये तो डिविजिबल है, यहां लिख देते हैं डिविजिबल, डिविजिबल बाई 8। लेकिन ये जो आपका नीचे का आया है 9249441 8 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, सॉरी डिविजिबल बाई 8। तो जब भी 8 की बात आए आप केवल लास्ट के अंक को देखिएगा।
लास्ट का अगर 3 अंक 8 से डिवाइड है तो नंबर पूरा जितना दिया है वो सब 8 से डिवाइड होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला रूल्स देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, 9 से विभाजन की नियम। तो देखो ये नियम क्या कह रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कोई नंबर 9 से तभी डिवाइड होगी इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो जैसे हम 3 में उसका सम लेते थे वही कह रहा है कि कोई नंबर 9 से तभी डिवाइड होगी जब उनके डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो। लेकिन ये वाइस वर्सा नहीं ट्रू होगा, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड है तो 9 से भी होगी, लेकिन अगर कोई 9 से है तो 3 से जरूर होगी। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं 909। अब इसका आप सम करो, 9 प्लस 0 प्लस 9, ये क्या आएगा 18। और 18 को आप देखो जब 9 से भाग दोगे तो क्या है, डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, डिविजिबल बाई 9, 9 दूना 18 होता है, सबको पता होगा। ये पहला एग्जाम्पल रहा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 5085। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले अंकों का सम ले लो, 5 प्लस 0 प्लस 8 प्लस 5। जब इनका सम लोगे तो क्या निकल के आएगा, 8 5 13 5 18, सेम निकल के आया है, मतलब ये भी आपका 9 से डिविजिबल है। इस डिविजिबल मतलब भागफल पूरा जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। 6 8 9 5 6। तो क्या करोगे, सबसे पहले सब अंकों का योग ले लो। देखो मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, नहीं तो कई लोग होंगे जिनको ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं कर क्या रहा हूं। तो यार एटलीस्ट ये बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब देखो ये 34 आया, आप 34 में आप 9 का भाग दोगे तो क्या ये डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल आपका है नहीं 9 से, क्योंकि 9 त्रिक 27 होता है, इसके बाद 9 चौक 36 होता है। तो इज नॉट डिविजिबल बाय 9। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए, सारे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से देखिए, आपकी सारी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगी। और देखो ये को नोट करके आप चाहो तो लिख सकते हो कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 देन इट इज डेफिनेटली डिविजिबल बाय 3 बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो इसको मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं कि अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रही है तो नंबर 3 से भी डिवाइड होगी, लेकिन इसके उल्टा सही नहीं है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो 9 से भी हो, ये जरूरी नहीं है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला रूल देखते हैं। 9 के बाद क्या आता है, 10। तो 10 का तो एकदम इजी है, कोई नंबर 10 से कब होती है, आप देखो ना लास्ट डिजिट जब उसका 0 आए, वही डिफिनीशन है। A number is divisible by 10 if it has only 0 as its last digit। देखो ये कह रहा है कि कोई नंबर 10 से तभी डिवाइड होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो। जैसे एग्जांपल 500 हो गया, 508 59 58 5, जितना अंक चाहो उतना लिख लो, उनके लास्ट में अगर 0 आया तो ये सब आपका क्या होगा, डिविजिबल बाई 10। अब सपोज आपका ऐसा आ गया एग्जाम्पल 548365943, ये क्या है आपका है, देखो लास्ट 3 आया है तो ये आपका इज नॉट डिविजिबल बाई 10। जो आपका लास्ट का डिजिट है उसको देखिए, क्या ये 0 है, 0 नहीं है, तो मतलब आपका 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ये रहा 10 का रूल। चलिए आगे देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, 11 से विभाजन की नियम। तो देखो जितने भी रूल हमने किया है डिस्कस, आप एट लीस्ट हर रूल पे 5 to 6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको एकदम कमांड आ जाएगा, नंबर को आप देखते ही बता दोगे कि डिविजिबल होगा कि नहीं। और अगर ऐसे ही आप 5-6 क्वेश्चन पे 40 सेकंड भी सेविंग किए तो आप कितना 4 से 5 3 से 4 मिनट आप सेव कर दोगे, जो आप दूसरे क्वेश्चन पे वो टाइम दे सकते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं 11 का रूल। To check the divisibility rule for 11, if the difference of the sum of alternative digits of a number is divisible by 11, then that number is divisible by 11 completely।
चलो इसको मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ कि देखो ये कह रहा है कि कोई नंबर 11 से तभी डिवाइड होगी जब उनके जो एक अंक छोड़कर मतलब अल्टरनेट पर जो अंक है उनका योग का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगी। एग्जाम्पल देता हूं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो मान लेते हैं एक नंबर है 4, 8, 3, 2, 7, 1, 8। चेक डिविजिबल बाय 11 आर नॉट। इस नंबर को आपको देखना है 11 से डिविजिबल है कि नहीं। अब देखो डेफिनेशन क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव प्लेस का सम लीजिए। अब देखो इसके अल्टरनेटिव पे क्या है, यहाँ मैं कलर चेंज करता हूं, 4, 3, 7, 8 और जो बचे हैं उनका मैं अलग कलर देता हूं, 8, 2, 1। तो देखो जो मैंने नीचे कलर दिया है इनका सम डिफरेंस जो मैंने ऊपर कलर दिया हुआ है उनका जो डिफरेंस है इनके योग का अगर वो 11 से डिवाइड है तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगी। तो चलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब देखो 4 प्लस इसके बाद क्या आएगा 3 अल्टरनेट पे लीजिए, फिर आपका आएगा 7 फिर आएगा 8। ये हो गया। अब फिर माइनस इनका डिफरेंस लेना है। अगला लीजिए जो बचा हुआ है, बचा क्या, आप 8 यहां से अल्टरनेट चालू करिए, 8 8 के बाद क्या आएगा 2 और 2 के बाद 1। हो गए सारे। कितने डिजिट का था 7 डिजिट का था, सातों डिजिट आ गए हैं। अब देखिए इनका डिफरेंस कितना आता है, 4 3 7 7 14 14 8 22, 22 माइनस 8 2 10 1 11। जब इसको घटाएंगे तो निकल के आएगा 11। अब देखो 11 क्या आपका 11 से तो खुद ही डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 11। आपको ऐसे ही चेक करना है, कुछ नहीं करना है, आप अल्टरनेट पे नंबर लेना उनका डिफरेंस ले लेना योग करके। अगर उनका डिफरेंस 11 से डिविजिबल आ रहा है तो नंबर भी डिवाइड होगी। इसका देखो एक एग्जांपल और देके दिखा दे रहा हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। मान लेते हैं एक नंबर दिया है 2, 6, 4, 4, 8, 2, 2, 4, 0। देखो पेशेंस के साथ सारा लेक्चर आप अटेंड करिए, आपका एप्टीट्यूड में एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर आप रील्स की तरह सोचोगे 1 मिनट में सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएं, फिर आपका नंबर भी वैसे ही आएगा 1 मिनट की तरह 1 2 नंबर। इसलिए अगर तैयारी कर रहे हो तो उसको अच्छे से करिए, क्योंकि आप देखोगे 50 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं, उसमें से सीरियस 50,000 लोग भी नहीं तैयारी करता। वो सब केवल इसलिए भर देते हैं कि सामने वाला भर रहा है हम भी भर दें। तो वैसी तैयारी करने से बेटर है आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए जो एनर्जी उसमें लगा रहे हैं। तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से करिए। चलिए इसको देखते हैं और पेशेंस के साथ सारा लेक्चर अटेंड करिए। तो देखो इसको अल्टरनेट पे लेते हैं, 2 के बाद क्या है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 2 और ये 0 और जो ऊपर बचा उसको भी कलर कर देते हैं 6, 4, 2 एंड 4। अब देखो इनका सम लीजिए आप जो अल्टरनेट पे है। सोल्यूशन चालू करते हैं, 2 प्लस 4, 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 माइनस, अब देखो क्या बचा जो ऊपर मैंने हाईलाइट किया है आपके समझने के लिए, 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 4। जब इसको आप करोगे तो क्या निकल के आएगा 16 माइनस 16। इनका डिफरेंस निकल के आया 0। तो चेक करो क्या 0 11 से डिविजिबल है, तो 0 तो यार 11 से ही, तो ये आपका 0 आया, मतलब ये नंबर जो है इज डिविजिबल बाई 11। तो देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया। आप कहीं इसको रीड करोगे इतना कॉम्प्लिकेटेड लिखे रहते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट प्लेस का आप सम लीजिए फिर उनका डिफरेंस कर दीजिए। अगर वो आपका 11 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर भी 11 से डिवाइड होगी। चलिए अगला रूल्स देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 12। अब देखो अगर 12 से कोई नंबर डिवाइड होगी तो 12 का क्या क्या फैक्टर होगा, 4 और 3, इनसे भी अगर कोई नंबर डिवाइड होगी तभी होगी। आगे जो भी नंबर आएगा, जैसे मैंने 6 में आपको दिखाया था ना 2 और 3 दोनों से चेक करना था, ऐसे ही 12 आप बोलोगे कि सर 6 से क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि 6 में देखो ना ऑलरेडी आपका 2 एंड 3 आ जा रहा है। तो यहाँ अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड है तो 2 से होगी ही, इसलिए यहाँ हम 6 से नहीं करेंगे। बहुत लोग ये अजम्पशंस बना देते हैं कि अगर
पूरा फैक्टर ले रहे हो तो आपने पूरा क्यों नहीं लिखा? अरे इसके अंदर 2 आ गया है और उसका मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ऑलरेडी आ जाएगा। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। फॉर एनी नंबर टू बी डिविजिबल बाय 12 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 एज वेल एज 4। देखो ये वही कह रहा है कि कोई नंबर 12 से तभी डिवाइड होगी जब वो नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो। अब देखो ऊपर के जैसे भी नंबर आना चालू होंगे, आप उसको मल्टीप्लाई ऐसे ही करके देखना पड़ेगा कि वो उससे डिवाइड हो रही है कि नहीं। एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे एक नंबर है 3276 इज डिविजिबल बाय 12 आर नॉट। इस नंबर को आपको देखना है क्या ये 12 से डिवाइड हो रही है कि नहीं। इसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आप 3 से चेक करिए। चेक विथ 3। अब 3 का क्या रूल था? 3 का रूल था कि इनके अंकों का सम जो था वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6। जब इसका सम निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 2 5 7 5 12 6 18। तो ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। जब 3 का भाग देंगे तो 3 6 18 पूरा हो जाएगा। इज डिविजिबल बाय 3। अब अगला चेक करते हैं। चेक विथ 4। अब आपको 4 से चेक करना है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। और 4 का क्या रूल था? हम लास्ट का 2 डिजिट लेते थे। तो लास्ट का 2 डिजिट क्या है यहाँ? 76। जब इसको 4 से करेंगे तो ये क्या पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। रिमाइंडर क्या आएगा आपका? रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये भी है इज डिविजिबल बाय 4। अब देखो अपनी दो कंडीशन थी, दोनों इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे? 3276 इज डिविजिबल बाय 12। देखो कोई भी नंबर आए अगर वो दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है तो मतलब उससे भी डिवाइड होगी। आप उसको चेक कर लेना एक एक करके। अब आपके लिए मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, आप इसको कमेंट करके बताना इसका आंसर कि ये 12 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसे आपका 34632 इज डिविजिबल बाय 12 आर नॉट। ये आपका क्या है? होमवर्क है। इसको आप कमेंट में करके जरूर बताना। देखो अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन अगर मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको मिनिमम 15 टू 20 क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए अब अगला कुछ नोट्स है जो अभी हमने ये देखा नहीं कॉन्सेप्ट। अगर ऐसे ही बड़े नंबर आए तो उसको कैसे करेंगे। देखो फॉर ऑल द कंपोजिट नंबर, पिछले लेक्चर में हमने कंपोजिट और प्राइम डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर हो जैसे 14 16 18 20 कोई भी हो तो बी कैन चेक देयर डिविजिबिलिटी यूजिंग द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फैक्टर। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर पता है ना, भाज्य संख्याएं जो होती थी। भाज्य मतलब जो किसी न किसी नंबर से डिवाइड हो जाती थी, और अभाज्य आपका प्राइम था जो किसी नंबर जो खुद और उस नंबर से ही होता था। तो कह रहा है कि अगर कोई भाज्य संख्याएं हैं जैसे 14 16 18 20, ऐसा कोई भी नंबर अगर इनसे डिवाइड करना है तो आप इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट फैक्टर आएगा उससे अगर डिवाइड हो रहा होगा तो ये इस नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे अभी हमने 12 का देखा, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मान लेते हैं एक नंबर दिया हुआ है 7957536। चेक। अब मान लेते हैं इसको किससे चेक करें, चलो 16 से ही चेक करते हैं। इज चेक डिविजिबल बाई 16 आर नॉट। आपको इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये 16 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो सबसे पहले 16 का फैक्टर देखो और वो सारे को कवर कर रहा हो। तो 16 का फैक्टर आप क्या लोगे? सोल्यूशन के लिए मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं। अब देखो 16 का क्या क्या होगा अगर हम 8 इंटू 2 कर दें। अब देखो अगर 4 भी होता है लेकिन अगर 8 डिवाइड कर रहा है मतलब 4 भी डिवाइड करेगा ही। तो अपने को किससे किससे चेक करने की जरूरत है? 8 और 2 से। तो सबसे पहले हम चेक किससे करेंगे? चेक विथ 2। अब देखो जब आप 2 से इसको चेक करोगे तो लास्ट डिजिट क्या है? 6 है।
देखो मैं यहाँ इतना लिख रहा हूँ, आपको ये देखते ही समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत लोग होंगे, सबकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल की नहीं होती, इसलिए मैं हर क्वेश्चन को एकदम बेसिक से कर रहा हूँ, ताकि आपको पिछला ना समझ में आया हो तो कॉन्सेप्ट इसमें समझ में आ जाए। तो लास्ट डिजिट 6 है, तो मतलब इज डिविजिबल बाई 2। 2 का यही नियम था कि अगर लास्ट का डिजिट इवन है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8 है, तो आपका 2 से डिवाइड होगा। अब 8 से चेक करते हैं, चेक विथ 8। जब आप 8 से चेक करोगे तो 8 का रूल्स क्या था, लास्ट के 3 डिजिट चेक करना था। लास्ट 3 डिजिट आप उसको लो, तो लास्ट 3 डिजिट है 5, 3, 6। जब इसमें हम 8 का भाग देंगे तो पूरा देखो क्या होगा आपका, 8 इंटू 6 48, मतलब 8 छक 48, और शेष फल बचा आपका 5। 5 और 6 मिलके हुआ 56। जब 56 में 8 का भाग देंगे तो जो आपका रिमाइंडर है वो निकल के आएगा आपका 0। तो रिमाइंडर निकल के आएगा 0। तो जो आपका ये नंबर है, देखो ये नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल हो गया, 8 से भी, तो हम क्या लिखेंगे 7। तो ऐसे कोई भी नंबर आए आप उसको इजीली चेक कर सकते हो, किसी से भी बोले उसका फैक्टर निकालिए नंबर का, और अब जो स्टार्टिंग के बड़े फैक्टर हैं उनको लेके चेक करिए, अगर वो उससे डिवाइड होगा तो उस नंबर से भी डिवाइड हो रहा होगा। इज डिविजिबल बाई 16। तो ऐसे ही आपसे कोई भी नंबर पूछे आप इजीली निकाल लेना। अब चलो अगर आप 20 तक सारा नंबर सीख लोगे तो इसी के मल्टीप्लाई में मैक्सिमम नंबर आते हैं, जो आपके एग्जाम में इससे ऊपर नहीं पूछे जाते। अब देखो 12 तक हमने डिस्कस किया था, 14, 16, 18, 20 हो गए, बचा क्या है, 13 बचा है। 15 के लिए तो आप 5 इंटू 3 कर दोगे, अगर कोई नंबर 5 और 3 से डिवाइड हो रहेगी तो 15 से होगा। 16 की बात हो गई है, बचा 17 है। 18 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ मैं डाल देता हूं, अगर कोई 14 से करोगे तो 7 इंटू 2 दोनों से चेक कर देना। 16 से करोगे 8 इंटू 2 उससे चेक कर देना। 18 को करोगे 9 इंटू 2 करके उससे चेक कर देना, या तो आप 6 से कर देना तो भी चलेगा। ऐसे ही आपका 20 है, 20 को आप किससे 2 और 10 से चेक कर देना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ आप चाहे इससे करना, या आप 6 और 3 जो आपको सुटेबल लगे, 6 और 3 से भी चेक कर सकते हो इसके लिए। ऐसे जो भी नंबर दिया हो उनका फैक्टर दे देना। तो अपने को अभी 13, 17 और 19 बचे हैं। तो चलिए इनका एक, जैसे 7 का अलग रूल था प्राइम नंबर का, तो प्राइम नंबर को डिवाइड करने के जो आपके बड़े नंबर आते हैं उनके अलग रूल्स होते हैं, उन सबको डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले 13 का रूल्स देखते हैं। इसको पहले चेक करते हैं कि 13 से डिवाइड है कि नहीं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो देखो पहला स्टेप है ऐड 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। देखो ये कह रहा है कि जो आपका लास्ट डिजिट है, मतलब लास्ट डिजिट क्या होता है, इकाई का अंक, इकाई के अंक को 4 गुना कर दो और बचे हुए नंबर में, जब इकाई का कर दियो तब इकाई हट जाएगा, उसके बचे हुआ फिर से इकाई चालू होगा, तो बचे हुए नंबर में उसको ऐड कर दो। अगला कह रहा है स्टेप, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द नंबर बिकम्स 2 डिजिट। आपको इस प्रोसेस को तब तक करते रहना है जब तक आपका नंबर 2 डिजिट का न आ जाए। अगला पॉइंट है इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 13। अगर जो आपका जब 2 डिजिट में आ गया है, अगर वो 13 से डिवाइड हो रहा होगा तो आपका ओरिजिनल नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। चेक 3, 3, 3, 9, 5, 7 इज डिविजिबल बाई 13 आर नॉट। तो इसके लिए अब आप क्या करोगे, जो स्टेप्स हमने यहाँ किया है सबसे पहले उसको फॉलो करो। तो आपका इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक है 7। इसको आप 4 टाइम्स करिए, 4 इंटू 7, प्लस अब देखो अगला क्या करना है, ऐड करना है, देन लास्ट डिजिट टू द रेस्ट ऑफ द रिमाइंडर। अब क्या बच गया है आपका, यहां से आपका भी इतना ही बचा हो तो निकल गया है 3, 3, 3, 9, 5। जब इसको हम करेंगे तो आएगा 28 प्लस 3, 3, 3, 9, 5। जब इसका लोगे तो क्या निकल के आएगा, 3,
3 4 2 3 जब इनका सम करेंगे, देखो आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। 8 5 13, 9 2 11, 1 12, हाथ में आए 1, तो यहाँ 3 1 4 और 3 3, इतना फास्ट होना चाहिए। नंबर देखते ही तुरंत दिमाग में चलते रहना चाहिए। देखो क्या 2 डिजिट में आया? नहीं आया। तो फिर से आप इस नंबर को लीजिए, ये नंबर को। अभी आपका 3 बचा है, अगला राउंड। अब 3 इंटू 4 इंटू 3 करें ताकि आपको आइडिया आता रहे। 4 इंटू 3, और रिमेनिंग क्या बचा है? रिमेनिंग आपका ये बचा हुआ है 3 3 4 2। जब इसको करोगे 12 प्लस 3342, जब 3342 में 12 ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा? 3354। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इकाई का अंक क्या आया है? 4 आया है, इसका 4 टाइम्स करो, 4 इंटू 4। जब 4 इंटू 4 करोगे प्लस, अब जो बचा है, बचा क्या है? 335, 335। जब इसको आप सॉल्व करोगे 16 प्लस 335, जब इसको आप करोगे तो क्या निकल के आएगा? ये निकल के आएगा 351। अब आखिरी डिजिट क्या आया है आपका? आखिरी डिजिट आया है 1। तो इसको 4 इंटू 1 प्लस 35, जब आप इसको करोगे निकल के आएगा 39। देखो 2 अंक में आ गया कि नहीं? कुछ नहीं करना, आप स्टेप्स को फिर से समझिए। लास्ट डिजिट पकड़िए, उसका 4 गुना करिए। इसके बाद जो नंबर बचे हुए हैं, अब जब यहां से 7 चला गया तो नंबर कितना बचा? 33,395, उसमें हम ऐड किए हैं। फिर जो नंबर आया 3 अंक में नहीं गया है, तो वही स्टेप्स हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक आपका 2 डिजिट में ना आ जाए। अब जब ये 2 डिजिट में आ गया तो 39 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 13 तिया 39 होता है, तो रिमाइंडर आया 0। तो जो आपका नंबर था 333957 इज डिविजिबल बाय 13। आप कोई भी नंबर दिया हो, सेम स्टेप्स लगाना, आपको समझ में आ जाएगा वो नंबर 13 से डिवाइड है कि नहीं। कुछ नहीं करना, इकाई के अंक को लेना, 4 से मल्टीप्लाई करना, फिर जो बचे हुए नंबर हैं उनको ऐड करना, फिर से वही प्रोसेस लगाना, तब तक करते रहना है जब तक आपका 2 अंक में आंसर ना आ जाए। जब 2 अंक में आ गया तो उसको 13 से डिवाइड कर देना। चलिए अगला स्टेप देखते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 17। तो आपको 17 से विभाजन की नियम देखना है कि कोई अंक 17 से कब डिवाइड होगा। तो चलिए इसके स्टेप्स को सबसे पहले देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या कर रहा है? सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स द लास्ट डिजिट। वहां पे हम कितने टाइम्स कर रहे थे? 4। अब यहाँ 5 टाइम्स हो रहा है कि जो आपका इकाई का अंक है उसका 5 5 गुना कर दीजिए, और जो बचे हुए नंबर है उनमें से इसको घटा देना है। सेम स्टेप्स है। रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द नंबर बिकम्स 2 डिजिट। आपको तब तक करते रहना है जब तक वो नंबर 2 डिजिट में न आ जाए। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 17 देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 17। तो ये कह रहा है कि अगर वो जो आया 2 अंक का, अगर वो 17 से डिवाइड हो रहा है तो आपका वो नंबर भी 17 से डिवाइड होगा। तो चलिए इसको भी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 28730 is divisible by 17 or not। आपको इसको चेक करना है क्या ये नंबर 17 से डिवाइड है कि नहीं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन चालू करते हैं। देखो ध्यान से समझिएगा, क्या ये बोला है कि जो आपका इकाई का अंक है, इकाई का अंक यहाँ क्या है? 0। तो 0 है, और बचा हुआ नंबर क्या? बचे में से इसको घटाना है। जब हम इसको ले लेंगे तो क्या आएगा? 2873। इकाई निकल चुका है, -5 इंटू 0। जब इसको करेंगे तो 2873 माइनस 0 निकल के आया 2873। देखो जो 5 अंक का था अब 4 अंक में हो गया। सेम प्रोसेस लगाइए, 2 अंक में नहीं आया है। अब ये आपका इकाई का अंक हुआ। बचा कितना है? 287। 287 माइनस 5 इंटू 3। जब इसको आप करोगे 287 माइनस 15। जब इसको आप निकालोगे तो 7 में से 5 गए, क्या आएगा? 2। 8 में से 1 गए, 7, और यहां निकल के आएगा 2।
यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइए, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लास्ट का इकाई का अंक लेना है और जो बच गए नंबर उसको लेने के बाद उसमें से 5 टाइम्स करके घटा देना है। अब इकाई का अंक क्या बचा? 2, तो 2 को हटा के क्या बचेगा? 27। 27 माइनस 5 इंटू 2। जब इसको करोगे 27 माइनस 5 दूना क्या आएगा? 10। ये निकल के आया 17। अब देखो 2 डिजिट में आ गया, आप इसको चेक कर लीजिए। तो 17 17 से डिवाइड है, इज डिविजिबल बाई 17। देखो जब भी 2 डिजिट में आ जाएगा, आपको 17 का तो टेबल आता ही है, आप इजीली चेक कर लोगे। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? सो नंबर क्या है? 28730 इज डिविजिबल बाई 17। देखो कुछ नहीं करना था, इकाई का अंक लेना है, 5 गुना कर दीजिए और जो बचे हैं उसमें से उसको घटा दीजिए। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करिए, वापस से देखिए, फिर इस पे 2-3 क्वेश्चन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 19। 19 से कोई नंबर कब कब डिवाइड होगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है? टेक इट्स यूनिट डिजिट एंड मल्टीप्लाई इट बाई 2, देन ऐड द रिजल्ट टू द रेस्ट ऑफ द नंबर। देखो ये कह रहा है कि आप इकाई के अंक को लीजिए, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए, इसके बाद जो बचे हुए नंबर हैं उसमें ऐड कर देना है। यहाँ देखो हम जब 5 का कर रहे थे तो सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, यहाँ डबल करके बचे हुए में ऐड करना है। कब तक करना है? तब तक करना है, रिपीट दिस स्टेप अंटिल द नंबर इज रिड्यूस टू द 2 डिजिट। इसको तब तक करते रहना है जब तक आपका नंबर 2 डिजिट में ना आ जाए। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाई 19 देन द ओरिजिनल नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाई 19। ये कह रहा है जो 2 अंक का रिजल्ट आया, अगर वो 19 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 19 से डिवाइड होगा, नहीं तो 19 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखो टाइम लिमिट के कारण मैं सारा हर कॉन्सेप्ट पे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करवा सकता। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके आऊंगा वहां आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एप्टीट्यूड में आपकी मास्टरी तभी होगी जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। हर कॉन्सेप्ट पे मिनिमम 20 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस ही करिए, नहीं तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, इतना कम टाइम रहता है। तो चलिए इसका सलूशन निकालना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले क्या करना है? इकाई के अंक को 2 गुना करना है। इकाई को हम हटा देते हैं। अब जब इकाई को हटा दिए तो बचा क्या आपका? 1263। इसको लिख लीजिए 1263 प्लस, अब इसको 2 गुना कर देना है, 5 इंटू 2। तो ये क्या निकल के आएगा? 1263 प्लस 10। जब इसको करेंगे सॉल्व तो ये आएगा 1273। ये निकल के आपका आएगा 1273। अब आप सेम प्रोसेस रिपीट करिए क्योंकि 2 डिजिट में नहीं आया है। अब हम 3 को लेंगे तो बचेगा क्या? 127। 127 प्लस 5 इंटू सॉरी 3 का आपको 2 टाइम्स करना है, तो यहाँ 2 इंटू 3। जब इसको करेंगे तो 127 प्लस 6। जब इसको करेंगे निकल के आएगा 133। फिर से लास्ट डिजिट लीजिए, जब हम लास्ट अंक लेंगे तो ये निकल के आएगा 3 और बचा क्या है? 13। 13 प्लस 2 इंटू 3, 3 का 2 गुना, तो 13 प्लस 6 निकल के आया 19। अब देखो 19 आ गया, ये तो खुद ही इज डिविजिबल बाई 19। ऐसे आपका 19 का कोई भी फैक्टर आएगा, अगर वो 19 से डिविजिबल हो रहा है मतलब ये पूरा नंबर जो दिया हुआ था वो आपका 19 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर आए तो आप ऐसे चेक कर लेना। सो 1 2 6 3 5 इज डिविजिबल बाई 19। देखो ये सब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, हार्डली 20 सेकेंड लगेंगे। अभी ये तो मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ इसलिए 1 से 2 मिनट लग रहे हैं, नहीं तो देखो आप सीधा क्या करोगे, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है कि 5 दूना 10, 1263 में 10 जोड़ेगा मन में उसको 1273 मिलेगा। फिर 3 का डबल करेगा, बचा 127, 3 दूना 6 करेगा 133 बचा।
133 में 12 लाएगा और 3 का डबल करेगा तो 3 दूना 6 होगा और इधर आपका 13 बचा है 133 में। 13 प्लस 6 19। तुरंत कैलकुलेशन फास्ट रहेगी, आप तुरंत कर दोगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ नोट्स हैं। देखो डिविजिबिलिटी रूल आप इतना अगर प्रैक्टिस कर दोगे इसके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। 20 के बाद आप मैक्सिमम जितना आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 13 17 19 11 7 ये सब के एग्जाम में पूछे बहुत ज्यादा जाते हैं और आप देखोगे मैक्सिमम बुक में इसको कवर नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए कुछ नोट है उसको देखते हैं। पहला पॉइंट, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय को प्राइम। पिछले लेक्चर में हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर और को प्राइम के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको आइडिया नहीं है को प्राइम क्या होता है तो आप जाके पिछला लेक्चर अटेंड करिए। द नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय प्रोडक्ट ऑफ द को प्राइम। देखो ये कह रहा है कि अगर कोई सह अभाज्य संख्या अगर उन नंबर से डिवाइड है तो उनका प्रोडक्ट भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। ये है आपका पहला। दूसरा नोट है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय सम नंबर। ये कह रहा है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, मान लेते हैं वो एक्स है, दैट नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय फैक्टर्स ऑफ एक्स। तो अगर कोई नंबर एक्स से डिवाइड है तो वो इसके फैक्टर से भी डिवाइड होगी, वही ये कह रहा है। तो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल से आपको चेक करना है। 80 इज डिविजिबल बाय, को प्राइम क्या होता था? को प्राइम आपका जिसका ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या मस आपका क्या आता था? आपका आता था 1। तो यहाँ देखो 4 एंड 5 का क्या है? को प्राइम है। तो अगर एक को प्राइम है तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इस नंबर को डिवाइड करेगा। इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? देखो 80 आपका 4 से भी डिवाइड है। 80 में जब 4 का भाग देंगे तो देखो लास्ट के 2 डिजिट ये डिवाइड कर देगा। 5 से करेंगे तो 5 का रूल क्या था? 0 हो या 5 हो वो डिवाइड कर देगा। तो 80 को अब इनके प्रोडक्ट से चेक करना है। 80 इज डिविजिबल बाय, इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? जब 4 इंटू 5 करोगे निकल के आएगा 20। वही ये पहले रूल्स में कह रहा है कि अगर कोई को प्राइम नंबर है, कोई नंबर उससे डिवाइड हो रही है तो को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से भी हो रहा होगा, जैसा आप एग्जांपल से यहां देख सकते हैं। अगला एग्जांपल ले लेते हैं फैक्टर वाला। मान लेते हैं इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 20। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 20। देखो अगर कोई नंबर 20 से डिविजिबल है देन इट आल्सो क्या है इसका फैक्टर? देन इट आल्सो डिविजिबल बाय। अब 20 का क्या क्या फैक्टर्स आएगा डिविजिबल बाय? इसका फैक्टर 20 का करोगे 1 2 4 5 एंड 10। तो इनमें से आप किसी भी नंबर से चेक करोगे। 1 का तो हम काउंट नहीं करते क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है, चलो यहां से हटा ही देते हैं। तो जब इसका हम ये लिखेंगे फैक्टर तो क्या क्या आएगा? 2 4 5 10। किसी से भी ये वो नंबर डिवाइड हो रहेगी जो नंबर को 20 डिवाइड कर रहा होगा, वही यहाँ नोट में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो डिविजिबिलिटी रूल के जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी रूल थे वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमको टेलीग्राम पे पोस्ट करिए, वहां उसके सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे। अब इस लेक्चर को देखने के बाद डिविजिबिलिटी रूल पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, आप चाहे जो भी बुक यूज कर रहे हैं वहां से आप जाके सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यहाँ आपको लग रहा होगा कि सब कुछ याद आ रहा है, आप एग्जाम में उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम इसमें जो जो और रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की उसको हम कर सकें। देखो अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो वहाँ तो डायरेक्ट स्टूडेंट के फीडबैक मिलते हैं। ऑनलाइन क्लास में हमारा और आपका बात करने का तरीका केवल कमेंट ही है। तो इसलिए वीडियो पे आप कमेंट किया करो। और यार अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो एट लीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो,
मैं आपको इस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। आप कोई भी अच्छी कोचिंगें जो हैं आप उनसे मैच करा लेना, इसी लेवल को कंटेंट प्रोवाइड करती हैं। तो आई होप आपको सारा कंटेंट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व चैनल को लाइक करें। थैंक यू।